वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। इट विल रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ ए लीफ नोड। किसी भी लीफ नोड का डिग्री कितना होता है? तो सपोज हम लोग को एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारा एक ट्री है, हम लोग एक बाइनरी ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं जिसका हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे। तो मैंने क्या कहा कि ये मेरा कोई नोड ए है, बी है, सी है और डी है। ए इज द पेरेंट ऑफ बी सी एंड सी द पेरेंट ऑफ डी। ए का जो ए बी एंड सी जो चिल्ड्रन है वो है ए का, और ये क्या है, हमारा लीफ नोड है क्योंकि इसका कोई सब ट्री नहीं है या फिर कोई चिल्ड्रन नहीं है। सिमिलरली ए नोड का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए ये क्या है, हमारा लीफ नोड है। तो हमारा लीफ नोड कौन कौन सा हो गया? बी एंड डी। जो कि बी और डी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0। डिग्री कितना हो जाएगा? 0। और हम लोग ऐसे भी कहते हैं ए नोड ऑफ डिग्री 0, ए नोड ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड टर्मिनल एंड लीफ नोड। मतलब वैसा नोड जिसका डिग्री 0, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनल और लीफ नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ ए रूट नोड इज। रूट नोड का गहराई कितना होता है या डेप्थ कितना होता है? तो एक ट्री बना लेते हैं हम लोग पहले इस चीज को समझने के लिए। तो ये हमारा लेवल 1 है, सॉरी लेवल 0 है। ये हमारा लेवल 1 है, ये हमारा लेवल 2 है और ये हमारा लेवल 3 है। तो डेप्थ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग एक लीफ नोड से शुरू करते हैं, लीफ नोड या फिर उस ट्री का सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट से शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि इसके ऊपर कितने लेवल्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3, यानी कि इस पर्टिकुलर एक काम करते हैं, हम लोग सबको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो मैंने क्या बोला, इस नोड से शुरू करेंगे। सपोज इसका हमको डेप्थ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे 1 2 3। तो इस पर्टिकुलर नोड का डेप्थ क्या हो गया? 3। और ये सारे नोड का डेप्थ क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या हो जाएगा? 1। और ये जो हमारा रूट नोड है, जो हमारा फर्स्ट नोड जिसको हम लोग रूट नोड कहते हैं, उसका कितना हो जाएगा? रूट नोड का हो जाएगा 0। तो जो हमारा डेप्थ ऑफ रूट नोड है वो क्या होगा? हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ नोड एट द nth बाइनरी ट्री कैन बी गिवन एज। मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड ऑफ ए बाइनरी ट्री कैन बी गिवन एज कैसे हो सकता है हमारा? सपोज ये हमारा बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं, ये बात हमें याद रखना है। तो ये जो nth है ना, ये हमारा लेवल होगा। ये हमारा क्या होगा? लेवल। n को हम लोग लेवल यहाँ कहेंगे। तो ये लेवल 0, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये लेवल 1। यहाँ पे मेरा ये क्या है? मैक्सिमम बाइनरी ट्री। अभी अगर हम लोग इस लेवल पे बात करें तो इससे ज्यादा हमारा बाइनरी ट्री एक्सटेंड नहीं हो सकता। रेदर हम इसके लेवल को अगर एक्सटेंड करते हैं तो अगर बिना इसके लेवल को एक्सटेंड करते हैं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? यहाँ पे वी कैन इजिली काउंट इट 1 2 3। बट द क्वेश्चन इज इफ द nth बाइनरी ट्री, यानी कि लेवल क्या हमारा होना चाहिए? n लेवल। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व भी करके देखते हैं। यहाँ पे लेवल क्या है हमारा, यानी कि n क्या है हमारा? 1 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या कहा, 2 टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 to the power 2 minus 1 will be equal to 4 minus 1 is equal to 3। सो हम लोग
देख भी सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है एट दिस लेवल इज 3, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 to the power n plus 1 minus 1. This is for the maximum. This is for the maximum. मतलब at any level the maximum number of node will be 2 to the power n plus 1 minus 1. And for the minimum, अगर हम लोग को बोला जाए कि minimum number of node क्या होगा, वो क्या होगा हमारा n plus 1. और यहाँ पे n क्या है, इसको हम लोग याद ध्यान रखना है, लेवल ऑफ नोड या लेवल ऑफ ट्री, यानी कि उस ट्री का लेवल कितना है, लेवल किस लेवल तक गया हुआ है वो ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एजेस कंटेनिंग द नोड यू इज कॉल्ड। अगर कोई नोड है वो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना कंटेन किया हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं डिग्री, मतलब इस पर्टिकुलर नोड का डिग्री कितना है। ओके, इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होता है, सपोज ये हमारा नोड है तो इस पे कितना जो डायरेक्शनल ग्राफ होते हैं, जो डायरेक्शन शो करते हैं कि इस नोड से कितना नोड कनेक्टेड है, इस नोड पे कितना नोड आ सकता है। सपोज ये नोड इस नोड पे आ सकता है, ये नोड इस नोड पे आ सकता है, ये नोड आ सकता है, इसको हम लोग कहते हैं इन डिग्री, इन डिग्री। और अगर हम ऐसा कहें कि ये नोड से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे आउट डिग्री, आउट डिग्री। और इस दोनों के सम को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द नोड, यानी कि इन प्लस आउट, इस दोनों के सम को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग O ऑफ लॉग एन, बिग O ऑफ लॉग एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following techniques deal with the sorting the data stored in computer memories। जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम के हेल्प से सॉर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर है इंटरनल सॉर्ट। इंटरनल सॉर्टिंग की मदद से जो भी हमारे सिस्टम में डेटा होता है कंप्यूटर्स की मेमोरी में उसको सॉर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which sorting consecutive adjacent pair of element in the array is compared with each other। पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, adjacent pair of element are compared। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं। सॉरी, मैंने क्या बोला, एक एरे बनाते हैं, ठीक है। 5, 2, 4, 1 एंड 8। अब क्या कहता है कि एलिमेंट्स इन द एरे आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, मतलब हर एक एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है कंजिक्यूटिवली। तो यानी कि 5 2 से कंपेयर करेगा, 5 4 से कंपेयर करेगा, 5 2 से कंपेयर सॉरी 1 से कंपेयर करेगा एंड देन 5 8 से कंपेयर करेगा। तो एट फर्स्ट फेज क्या होगा, 5 2 से कंपेयर करेगा और वो क्या करेगा, स्वैप करेगा, पोजीशन इंटरचेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 5 4 1 8। सिमिलरली 5 4 से कंपेयर करेगा और पोजीशन को क्या करेगा, स्वैप करेगा। क्या हो जाएगा, 2 4 5 1 8। फिर 5 किससे कंपेयर करेगा, 1 से, यानी कि वन एलिमेंट कंजिक्यूटिवली अपने अपकमिंग एलिमेंट से कंपैरिजन कर रहा है और ये इससे कंपेयर करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये इंटरचेंज नहीं करेगा। तो ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक ऑफ कंपेयरिंग कंपेयरिंग द एलिमेंट हम लोग किस में यूज करते हैं, बबल सॉर्ट में। ये जो टेक्निक है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बबल सॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म मीन्स सॉर्टिंग द टू सब एरे रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। हम लोग जब मर्ज सॉर्ट कहते हैं तो ये डिवाइड है, कनक्योर है, कंबाइन है, तो कौन सा ऐसा टर्म है जो इसको दे सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग मर्ज सॉर्ट में डिवाइड एंड कनक्योर अप्रोच यूज करते हैं, अप्रोच यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं, कनकर भी कर रहे हैं और दो
एरे को कंबाइन भी कर रहे हैं, कंबाइन भी कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, टर्म्स सॉर्टिंग द टू एरे रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। मतलब हम ये तीनों काम कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, कंकर भी कर रहे हैं, कंबाइन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन, क्विक सॉर्ट किस किस गिवन सॉर्टिंग एल्गोरिदम से फास्टर है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्विक सॉर्ट का एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। क्विक सॉर्ट का एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है big O ऑफ n log n, वेयर एज सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है big O ऑफ n स्क्वायर। एवरेज केस, एवरेज केस, ओके। तो n log n एनी हाउ n स्क्वायर से छोटा है, तो यानी कि ये क्विक सॉर्ट जो है वो फास्टर है सिलेक्शन सॉर्ट से भी, इंसर्शन सॉर्ट से भी, बबल सॉर्ट से भी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्यू इंसर्शन इज डन एट, क्यू में इंसर्शन किस किस साइड से होता है या कहाँ से होता है। तो क्यू क्या होता है हमारा, कुछ इस तरह से होता है। एक साइड को हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड, फ्रंट कहते हैं, और एक साइड को हम लोग कहते हैं रियर, है ना। तो जिस एंड से हम लोग डेटा डालते हैं, जिस एंड से हम लोग डेटा डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेयर एंड, और जिस एंड से डेटा हम लोग डिलीट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड। यानी कि डीक्यू का प्रोसेस होता है, डीक्यू का प्रोसेस होता है फ्रंट एंड से, और इनक्यू का प्रोसेस होता है रेयर एंड से। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इंसर्शन कर रहे हैं तो रेयर एंड, और अगर डिलीशन कर रहे हैं तो फ्रंट एंड। ये बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन इन क्यू। मतलब मैक्स टिपिकल टाइम मतलब कोई भी ऑपरेशन अगर हम लोग क्यू में परफॉर्म करें तो कितना समय ले सकता है। तो सपोज ये हमारा एरे है जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करें यूजिंग क्यू, और यहाँ पे रेयर का पॉइंटर है। तो अगर हम लोग सपोज 10 इंसर्ट कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर लेते हैं इन क्यू, इन क्यू, तो ये क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ वन टाइम, यानी कि डेटा सीधे यहाँ जाके इंसर्ट कर देगा विदाउट एनी कंपैरिजन। तो ये टाइम कितना ले रहा है, बिग O ऑफ 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज द अदर नेम ऑफ, रिवर्स पॉलिश नोटेशन और किसका नाम है, वो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क पिल्ड अप ऑन एबव द अदर्स रिप्रेजेंट ए। पहले ये समझते है क्या डिस्क पिल्ड अप। तो सपोज ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारा डिस्क रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कंटेनर है जिसमें बहुत सारा डिस्क इस तरह से रखा हुआ है। डिस्क मतलब वो सीडी डीवीडी जो हमारा आता है वो। तो ये जो डिस्क हम लोग अगर यहाँ से निकालते हैं तो इस तरह से बाहर निकालेंगे, यानी कि जो टॉप मोस्ट पे डिस्क होगा सबसे पहले वो निकलेगा। और अगर देखा जाए तो ये डिस्क सबसे लास्ट में रखाया था, यानी कि क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। और ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट का जो प्रिंसिपल है वो कौन फॉलो करता है, वो फॉलो करता है स्टैक। तो ये जो डिस्क बिल्ड अप है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैक को। हम लोग जब स्टैक को पढ़ते हैं तो इस एग्जाम्पल को भी हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन प्लेस एन एलिमेंट, प्लेस एन एलिमेंट इज मीन्स टू से इंसर्ट एन एलिमेंट। कोई डेटा को अगर इंसर्ट करना हो या प्लेस करना हो तो हम लोग कहेंगे इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन द स्टैक, ऑन द स्टैक। तो पॉप मतलब क्या होता है, डेटा को डिलीट करना। पॉप जब भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटा को डिलीट करते हैं। पिक मतलब टॉप ऑफ द स्टैक चेक करते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक यानी कि स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। इज एम्पटी मतलब चेक करते हैं, चेक करते हैं कि स्टैक हमारा फुल है या नहीं है।
और पुश मतलब क्या होता है? पुश में हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुश। प्लेस एन एलिमेंट ऑन द स्टैक, वी विल परफॉर्म पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक इजे, स्टैक क्या है? अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर टिक मारेंगे, क्योंकि स्टैक एक तरह से तुम्हारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ तो ऑप्शन है नहीं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, और सॉरी लास्ट इन लास्ट आउट। ओके, लास्ट आउट। नो, स्टैक जो हमारा होता है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो यहाँ पे हमारा आंसर दोनों आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। क्योंकि हमारे कॉपी में OMR नहीं होता, तो हम लोग दोनों लिख के आएंगे A एंड B इन एग्जामिनेशन सेक्शन ऑल्सो। क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल सेम ही है, बस इसके नाम सेम है, ऑपरेशन सेम ही है। क्योंकि डेटा कोई लास्ट में जाता है तो फर्स्ट में आउट होता है, या फर्स्ट में जाता है तो लास्ट में आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of linked list contains a pointer to the next as well as the previous node in the sequence? क्या कह रहा है कि लिंक लिस्ट कंटेन्स ए पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर भी कंटेन करेगा, प्रीवियस पॉइंटर भी कंटेन करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर, चलिए एक लिंक लिस्ट बना के इस चीज को समझते हैं। मैंने क्या बोला? प्रीवियस भी करेगा, डेटा और नेक्स्ट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये? प्रीवियस भी कंटेन करेगा, डेटा कंटेन करेगा, नेक्स्ट कंटेन करेगा। फिर क्या बोल रहा है ये? प्रीवियस भी कंटेन करेगा, डेटा भी कंटेन करेगा और नेक्स्ट भी कंटेन करेगा। ठीक है, और ये मेरा हेड, ये इससे कनेक्ट, जो कि इसका नेक्स्ट ये है तो ये इसको कंटेन करेगा, ये इसका प्रीवियस ये है, ये कंटेन करेगा। क्योंकि इसका नेक्स्ट ये वाला नोड है, इसको कंटेन करेगा, इसका प्रीवियस ये। तो ये कौन सा लिंक लिस्ट है? ये कौन सा लिंक लिस्ट है? ये है डबली लिंक्ड लिस्ट। मतलब वैसा लिंक लिस्ट जो प्रीवियस पॉइंटर भी कंटेन कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंटर भी कंटेन कर रहा है, वो कौन सा हमारा लिंक लिस्ट होता है? डबली लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लिंक लिस्ट डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड? सिंपली अगर हम लोग एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल देखें, नॉर्मल लिंक लिस्ट, नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट, और सपोज ये हमारा लास्ट नोड है तो हम लोग क्या भरते हैं यहाँ? नल, और ये नेक्स्ट से कनेक्ट रहता है। लेकिन एक ऐसा लिंक लिस्ट है जिसके लास्ट में हम लोग नल नहीं लगाते, हम लोग क्या लिख देते हैं? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एड्रेस। सपोज इसका एड्रेस 1000 है तो यहाँ पे हम लोग 1000 डाल के इस नोड को फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर देते हैं। और ऐसे लिंक लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर लिंक लिस्ट। ऐसे लिंक लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है, if an array is declared as ARR 13579 then what will the value of ARR 3? तो हम लोग इसको array में डाल देते हैं with index 1 3 5 7 9। इंडेक्सिंग कर दें 0 0 1 2 3 4। कॉल किसको कर रहे हैं? ARR ऑफ 3। तो ये किसका पास जाएगा? ये जाएगा इस वैल्यू के पास। तो आंसर हमारा आ गया 7। आंसर हमारा आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन array is declared at int ARR 50 how many elements can it hold? I think this is the most easy question. I will wait for your comment. I will wait for your comment of this answer. So comment in the comment box of this particular question answer. इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट करें। This is the easiest question in this series, so you may answer it easily. I will
I will upload the answer after 2 days in the comment section. एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो हम लोग जानते हैं एरे भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक्स भी है, क्यू भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। ये एरे, स्टैक, क्यू हमारा क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and also follow us on Facebook and Instagram. Question will be uploaded on the website www.diplomainch.in. We will assign the link of the question in the description box. There are some lectures of data structure. The description of the link of those video will be assigned in the description box. You may also watch them. Thank you so much for watching the video. Thank you.